भाई साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान ऐसे ही हार मान जाएगा? पूरा खेल समझो, खेल आखिरकार चल क्या रहा है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने इजराइल समेत कई खाड़ी देशों पर हमला किया, लगभग ऑलमोस्ट सभी खाड़ी देशों पर हमला कर दिया। चीज आपने सुन ली होगी। उसके बाद में आपने एक और नाम सुना होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। और आपने ये भी सुना होगा कि ईरान उसको बंद करने की बार बार धमकी दे रहा है। और बहुत सारी न्यूजों में तो ये भी सुना होगा कि आपने ईरान ने उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। मान लो 1% भी अमेरिका अगर उसको ब्लॉक नहीं होने देता, अमेरिका अपनी नेवी लगाकर उनको वहां से हटा देता है, तब भी एक ईरान बहुत बड़ी चाल चल चुका है। अब देखो खेल क्या हुआ, ईरान ने सभी खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी एयरबेस थे उन पर सारों पर हमला कर जितना भी वो एरिया था उसको सारे को वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया। और वॉर जोन डिक्लेयर होने के बाद में आपको पता ही होगा कि वहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल निकलता है। और क्रूड ऑयल नहीं, और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, दिन भर में हजारों शिप्स वहां से होकर निकलते हैं। और इसमें इंडिया, चाइना या इधर एशिया के देशों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इसमें नुकसान, लेकिन ईरान का इसमें फायदा है। जैसे ही वो एरिया वॉर जोन डिक्लेयर हुआ और जितने भी जहाज वहां से निकलते हैं, जितने भी शिप्स वहां से निकलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने सारों को इंश्योरेंस ही देना बंद कर दिया, या फिर इंश्योरेंस दे भी रहे तो उनका पैसा बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे होगे कि इंश्योरेंस देना बंद क्यों कर दिया? अगर गलती से अभी किसी शिप पर मिसाइल गिर गई या फिर कोई शिप अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो उसको पूरे को रिकवर करने इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस के प्रीमियम इतने ज्यादा बढ़ा देंगे या फिर इंश्योरेंस देना ही खत्म कर देंगे तो शिप चलेंगे नहीं, और शिप चलेंगे नहीं तो दुनिया भर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा, जिससे कि ईरान दबाव बना सकता है इजराइल और अमेरिका पर।